नमस्कार बंधु, जयराम जी के अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आया। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार की बारामती में प्लेन क्रैश में हुई मौत के बाद आज तीसरे रोज उनके धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इतनी जल्दी शपथ क्यों ली गई? उनके सभी चाहने वालों को एक मन में धक्का सा लगा कि इतनी जल्दी क्या थी, परंतु इसके पीछे राजनीतिक कारण थे। और राजनीति तो उसी समय प्रारंभ हो गई थी जब अजीत पवार की अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अंतिम संस्कार में जिस प्रकार से एनसीपी शरद पवार के नेता सुप्रिया सुले एक्टिव हुए थे, उनकी सक्रियता देखकर अजीत गुट के नेताओं को धक्का लगा होगा। वो स्वाभाविक था कि अब एनसीपी पर शरद पवार और सुप्रिया सुले एकाधिकार जमाना चाहते हैं और अजीत पवार जी के जाने के बाद शरद पवार एकाधिकार कर सारे निर्णय लेने की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को अजीत पवार दोनों एनसीपी का विलय करना चाहते थे। 12 रोज 12वां हुआ नहीं और 12वां दिन तक इंतजार करते, 12वें का इंतजार करते तो शायद शरद पवार पूरी तरह से एकाधिकार कर लेते और इनके अजीत गुट के नेताओं की 12 बज सकती थी। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे हो, छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, इन सब लोगों ने सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री पद के शपथ के लिए तैयार किया। वो इसलिए तैयार किया क्योंकि उस रोज 2 घटनाएं घटी थी। एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि अमित शाह जी उस अंतिम संस्कार में आए और अंतिम संस्कार में वो शरद पवार जी के पास नहीं बैठे। इसके बड़े कूटनीतिक मायने हैं। नितिन गडकरी जी बैठे थे पास में, शायद बात नहीं करना चाहते थे शरद पवार जी से, वो विलय की बात कर सकते थे। शायद इसीलिए अमित शाह जी ने उनसे दूरी बनाई और शायद इसीलिए कि शरद पवार का खेमा पूरी तरह से एनसीपी पर एकाधिकार नहीं करे, विलय नहीं हो, इसीलिए तीसरे रोज ही सुनेत्रा पवार को शपथ विधि दिलाई गई कि इसमें राजनीतिक रूप से एनसीपी अजीत पवार के गुट के नेताओं का भी फायदा है। तो अगर विलय हो जाता तो शरद पवार बड़े नेता थे, उनके निर्णय चलते, फिर प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे साइड ट्रैक कर दिए जाते। और दूसरा, भाजपा को भी इससे नुकसान था। अब सुनेत्रा पवार ने आज शपथ विधि ग्रहण करते के साथ कहा कि मैं अजीत पवार के सपनों का महाराष्ट्र बनाऊंगी। उसने अजीत पवार को फिर से जीवित कर दिया। यानी मराठा नेता शरद पवार के मंसूबों पर मावठा गिर गया है, ओले गिर गए हैं। पवार साहिब पावरलेस हो गए हैं। यही राजनीति का दस्तूर है कि अपने गुट को कैसे जीवित किया जाए। इसमें प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल कामयाब हुए। सुप्रिया सुले की सक्रियता अंतिम संस्कार के रोज अजीत पवार के चिता के साथ उनकी सक्रियता ने उनके मनसों को भी जला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत